हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं यार। वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग था ना कि यंग प्लेयर अगर इनके पुराने लेजेंड इतना बेहतर खेल गए, अब ये यंग प्लेयर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, इंडियन टीम संभाली ही नहीं जा रही है। कह रहा हूं, कौन सोच सकता था इंडिया ऐसा खेलेगा? कोई भी नहीं सोच सकता। ये सीरीज, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट जो कि इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का एक वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए होगा क्योंकि एक ये नई शुरुआत हो रही है। अगले 2 साल और अगला जो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का 5 साल का 10 साल का फ्यूचर है, ये उसका बताए ना यार। क्या कोई सोच सकता था? सच में पूछ रहा हूँ, क्या कोई सोच सकता था कि इंडिया इस तरह से इंग्लैंड को उनके घर में ओवल जैसे मैदान पर यूं चौराहे पर खड़ा करके धो डालेगी? मतलब भाई साहब, ये कोई सामान्य जीत नहीं थी, ये तो उस पुराने घाव पे रखा हुआ मरहम था, लेकिन गर्म मरहम। वो जो 2014-15 में, 2018 में और उससे पहले इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हार कर मिला था, वो घाव जिसमें सिर्फ कोहली की सेंचुरी ही एकमात्र सांत्वना बनती थी। लेकिन अब इतिहास बदल गया है। और सबसे मजे की बात वो भी तब जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर नहीं थे प्लेइंग 11 में। तो सवाल तो बनता है ना कि टीम इंडिया है या कोई तेजी से चढ़ता हुआ क्रांति का तूफान। देखो, बात शुरू होती है उस लम्हे से जब इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पहले इनिंग में 224 पर समेट दिया। उस वक्त पूरे पाकिस्तान और इंग्लिश मीडिया के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, अब गया इंडिया। लेकिन भैया, इंडिया गया नहीं, इंडिया जगा। इसी मैच में एक नाम गूंजा, आकाशदीप। भाई साहब, ये बंदा नाइट वॉचमैन बन के आया था। मतलब टीम ने कहा कि तू जा, रात काट देना, लेकिन इसने तो पूरा इंग्लैंड का दिन काट दिया। 22-67 रन ठोक दिए, और वो भी ऐसी पिच पर जहां इंग्लैंड के बॉलर्स आग उगल रहे थे। और क्या पार्टनरशिप थी यार जयसवाल और आकाशदीप के बीच, 107 रन। मतलब इंग्लैंड को समझ ही नहीं आया कि वो इस नाइट वॉचमैन से जूझे या साउथ मुंबई के लेफ्ट हैंडर से जो 118 रन ठोक कर निकल गया। अब जरा सोचो, जयसवाल पे कितना दबाव था। बाहर से आवाजें आ रही थीं कि करण नायर बेहतर है, साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए, ये लड़का नहीं कर पा रहा। लेकिन भाई साहब, ये है फर्क इंडियन क्रिकेट के अंदरूनी सिस्टम का। यहाँ खिलाड़ी को सिर्फ स्कोर से नहीं, उसकी भूख से परखा जाता है, उसकी तड़प देखी जाती है। और जायसवाल ने वो दिखाया, सिर्फ बल्ले से ही नहीं, जिगर से भी जवाब दिया। अब जरा सोचो, आप एक टीम को 224 पर समेट देते हो, फिर भी वो टीम मैच जीत जाती है। कैसे? क्योंकि उस टीम के पास है रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल और सबसे बड़ी बात, एकता। यहाँ कोई मैं नहीं था, सब हम में बदली हुई थी। जडेजा और सुंदर ने छोटी लेकिन ऐसी पारियां खेली कि इंग्लैंड का सपना भी टूट गया। मैच की दूसरी इनिंग में जो बैटिंग थी इंडिया की, वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो था जज्बा। हमें हरा दिया पहली इनिंग में। अब देखो, यही एटीट्यूड था इंग्लैंड की टीम। भाई मैं कहता हूँ कसम से, अपने घर में ऐसी हालत तो मैंने कभी नहीं देखी। मतलब टॉस जीतो, पहली इनिंग में बैटिंग कराओ, सामने वाली टीम को 224 पे समेट दो, फिर भी हार जाओ। और भाई साहब, बासित भाई और दूसरे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने तो और भी ज्यादा सच्ची बात बोली कि यार हमारी टीम में ऐसा जयसवाल कहाँ है, ऐसा शुभमन गिल कहाँ है, हमारा प्लेयर तो T20 से सीधा टेस्ट में कूद जाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाड़ी पहले रणजी खेलते हैं, इंडिया ए खेलते हैं, डोमेस्टिक में खुद को साबित करते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है। और यही फर्क है हमारे और उनके सिस्टम में। भाई पाकिस्तान को अब ये समझ में आना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट इंस्टाग्राम रील नहीं है। यहाँ शॉर्टकट से नहीं, पसीने से रास्ता बनता है। और इंग्लैंड, भाई साहब, वो तो बाजरे की रोटी समझ के इंडिया को खा जाना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया ने उनको कड़ाके की ठंड में चाय पिलाई, और उसमें शक्कर भी नहीं थी, यानी कड़वी चाय। अरे आप जरा पाकिस्तानी मीडिया की हालत देखिए भाई, 2 दिन में 2 झटके मिले। एक तो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान लीजेंड्स को WCL फाइनल में धो डाला, और फिर अगले दिन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की मेन टीम को T20 में हराया। और फिर इंडिया का ये टेस्ट कमबैक देख लो, सीरीज ड्रा कर दी, और वो भी इंग्लैंड में। ये काम पाकिस्तान ने आखिरी बार कब किया था? शायद तब जब CD और फ्लॉपी डिस्क चला करते थे। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया के पास अपनी टीम की तारीफ करने को कुछ बचता नहीं, तो मजबूरी में इंडिया की तारीफ करनी पड़ती है। और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है, जब दुश्मन भी आपकी जीत को सलाम करे। अब जरा सोचिए, विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, बुमराह भी मैच में नहीं, फिर भी इंडिया ने इंग्लैंड को उनके घर में हराया। इस टीम में सबसे सीनियर प्लेयर जडेजा थे, और उनके बाद KL राहुल, बाकी सब युवा ब्रिगेड। लेकिन ये वो ब्रिगेड है जो ट्विटर ट्रेंड्स नहीं देखती, फॉलोअर्स नहीं गिनती। ये वो लड़के हैं जो पिच पे उतरते हैं और बोलते हैं, अब दिखाएंगे कैसे देश के लिए खेला जाता है। भाई, इस टेस्ट सीरीज की कहानी सिर्फ बैट और बॉल की नहीं थी, ये थी आत्मा की भूख की कहानी।
ये थी उस क्रिकेट के लिए जो टेस्ट कहलाता है, असली क्रिकेट। और उसमें इंडिया ने फिर एक बार साबित कर दिया कि जब दिल से खेलते हो तो किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूंगा, टीम इंडिया ने सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं जीता, उन्होंने भविष्य की नींव रखी है। ये एक नई शुरुआत है, एक नए युग की, जहां ड्रेसिंग रूम में सुपरस्टार नहीं, टीम खिलाड़ी होते हैं, जहां हर रन, हर विकेट देश के लिए होता है, खुद के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस जीत ने दुनिया को फिर से याद दिलाया कि इंडिया सिर्फ एक क्रिकेटिंग राष्ट्र नहीं है, ये एक क्रिकेटिंग संस्कृति है। अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है इस टीम पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। और अगर ऐसे ही शानदार, सच्चे और दिल से निकले रिएक्शन वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।